वेलकम बैक फ्रेंड्स। मित्रों, यह क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2022 का है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अ बिल फॉर ₹1840 इज पेड इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹50, ₹20 एंड ₹10 नोट्स। प्रश्न कहता है मित्रों कि 1840 रुपया के एक बिल का 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया मूल्य वर्ग के नोटों में भुगतान किया जाता है। मतलब 1840 रुपया के एक बिल को भुगतान करने में 50 रुपया, 20 रुपया और 10 रुपया वाले नोटों का उपयोग किया जाता है। 50 नोट्स इन ऑल आर यूज्ड। कुल मिलाकर 50 नोटों का उपयोग किया जाता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है आपका 25 नोट्स ऑफ ₹50 आर यूज्ड एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹20 एंड ₹10। 50 रुपया वाले 25 नोटों का उपयोग किया जाता है और शेष भुगतान 20 रुपया वाले और 10 रुपया वाले नोटों में किया गया। मतलब 1840 रुपया का जो बिल है उसको चुकाने में 50 रुपया वाला 25 नोट्स दिया जाता है और जो शेष 25 नोट्स है वह नोट्स जो है आपका 20 रुपया वाला और 10 रुपया वाला है। 20 रुपया वाला और 10 रुपया वाला नोटों की संख्या क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है। तो देखिए 25 नोट्स जब 50 रुपया वाला दिया जाता है तो कुल कितना रुपया दिया गया? 25 इंटू 50, 25 इंटू 50, 25 गुना 50, 25 5 25 से 25 5 25 से यानी कि 1250 रुपया हुआ। 50 रुपया वाला जब 25 नोट्स हम देते हैं तो हम लोग कितना दे दिए? 1250 रुपया दे दिए। कुल देना कितना है बिल? 1840। 1840 का बिल है, 1250 दे रहे हैं तो बचा कितना देने को? 0 9 5 590 रुपया और देना है। टोटल नोटों की संख्या कितना है? 50। 25 नोट्स हम लोग 50 रुपया वाला दिए, बच कितना गया? 25 नोट्स बच गया। अब मान लीजिए कि 24 नोट्स जो है 24 नोट्स हम लोग दे देते हैं 20 रुपया वाला और एक नोट जो है हम लोग 10 रुपया वाला देते हैं तो कितना रुपया दे देंगे? 24 दूनी 48, 480 रुपया ये हो गया और 10 रुपया ये हो गया, 490 रुपया। देखिए हम लोग को भुगतान कितना करना है? 590 रुपया और हम लोग दे रहे कितना रहे हैं? 490 रुपया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट के अनुसार बिल को नहीं चुकाया जा सकता है। चूंकि 25 नोट्स 50 रुपया वाला हम लोग दे रहे हैं तो 1250 रुपया दिए, शेष कितना बचा? 590 रुपया। तो 590 रुपया चुकाने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट कह रहा है उस रूप में हम लोग नहीं चुका पा रहे हैं। देखिए बाकी जो 25 नोट्स का जो वैल्यू कितना आ रहा है? 490 रुपया आ रहा है, हम लोग को देना है 590 रुपया। इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग बिल नहीं दे सकते हैं। तो यह जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए 35 नोट्स ऑफ ₹20 आर यूज्ड एंड द रिमेनिंग आर इन द डिनोमिनेशंस ऑफ ₹50 एंड ₹10। 20 रुपया वाले 35 नोटों का उपयोग किया जाता है और शेष भुगतान 50 रुपया वाले और 10 रुपया वाले नोटों में किया गया। तो आप देखिए कि 35 नोट्स जब 20 रुपया वाला दिया जाता है तो कितना रुपया दिया गया? 35 गुना 35 इंटू 20, 35 गुना 20 यानी कि 700 रुपया दिया गया। तो शेष कितना देना रह जाएगा? टोटल है 1840 रुपया देना, 700 दे दिए तो कितना शेष बचा? 40 1 1 1140 रुपया और देना है। 35 नोट्स हम लोग दे दिए तो शेष नोट्स हमारे पास है कितना? 15 नोट्स। तो मान लीजिए कि 14 नोट्स हम लोग 50 रुपये वाला दे देते हैं
और एक नोट हम लोग 10 रुपया वाला देते हैं, तो कितना दे देंगे? 14×5 = 70, 700, और ये 10, 700, ये 10 है, 710 रुपया हम लोग देंगे। देना कितना है? 1140। दे कितना रहे हैं? 710। इसका मतलब है इस स्टेटमेंट के अनुसार, दूसरे स्टेटमेंट के अनुसार हम लोग बिल नहीं चुका सकते हैं, तो यह स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, 20 notes of ₹10 are used and the remaining are in the denominations of ₹50 and ₹20। 10 रुपया वाला कितना नोट्स दिया जाता है? 20 नोट्स दिया जाता है, तो कितना पैसा दे दिया गया? 20 गुना 10, 20 गुना 10, यानी कि 200 रुपया दे दिया गया। टोटल देना कितना था? 1840। दिया कितना गया? 200 रुपया। शेष कितना बचा? 1640। 1640 रुपया और देना है। 20 नोट्स का उपयोग हो गया। कितना और शेष नोट्स बचा? 30 नोट्स बचा। 30 नोट्स बचा, तो मान लीजिए कि 29 नोट्स जो है 50 वाला दे दिया गया, और एक नोट 20 रुपया वाला दिया गया, तो कितना दिया गया? ये हो जाएगा आपको 145, 1450 रुपया हो जाएगा, और 20 रुपया ये 1470 रुपया, 1470 रुपया ये हो गया। देना है 1640 रुपया, और यह है कितना? 1470 रुपया। इसका मतलब है कि इस स्टेटमेंट के अनुसार, तीसरे स्टेटमेंट के अनुसार भी बिल को नहीं चुकाया जा सकता है, यानी कि यह भी गलत है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। ये जो कथन दिए गए हैं, बताना है कि इन कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। तो देखिए 1, 2, 3 तीनों कथन सही नहीं है। तो आप देखिए कि किस ऑप्शन में दिया गया है कि तीनों कथन सही नहीं है। ए में 1 और 2 दिया गया है, ए में 1 और 2 दिया गया है, बी में 2 और 3 दिया गया है, सी में 1 और 3 दिया गया है, और डी में 1, 2, 3 दिया गया है। ए में आपका दिया है 1 and 2 only, 1 and 2 only। बी में दिया गया है 2 and 3 only। सी में दिया गया है 1 and 3 only, और डी में दिया गया है 1, 2 and 3, 1, 2, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3। तीनों स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। थैंक यू।